जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों, एक हफ्ते में आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अराउंड 8 डेज का टाइम आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। 16 से आपके एग्जाम स्टार्ट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो ये लास्ट के आपके पास 7-8 दिन का टाइम है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 7-8 दिन में क्या करना है, किस सीक्वेंस में करना है, किस चैप्टर को ज़्यादा टाइम देना है, किस चैप्टर को कम टाइम देना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी लास्ट वीक की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको किस ऑर्डर में चैप्टर्स को करना चाहिए, कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, राइट। और मैं आपको लास्ट के 4-5 दिन में क्या करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, जो बच्चे मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हम एक बार ऑलमोस्ट रिवीजन कर चुके हैं। हमने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने क्लास में सॉल्व करे। तो अगर आपने मेरे साथ वो करे हैं तो आपको पता है कि आपके वो चैप्टर्स एक बार रिवाइज हो चुके हैं, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मेरी बात सुनो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं जब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 सितंबर है। 8 सितंबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वो है आपके कंपनी अकाउंट्स का वन शॉट। क्यों? कंपनी अकाउंट्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको बताऊंगा कि 8 सितंबर से लेके आपको 15 सितंबर तक आपको मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। आपने अपना कोई प्लान बना रखा है, बेटा उसी को फॉलो करना। ये उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करें, कैसे हम एक बार सिलेबस को रिवाइज करें। तो देखो, कंपनी अकाउंट्स का वन शॉट का मतलब है कंपनी अकाउंट्स के सारे यूनिट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो एक ही दिन में आपका अराउंड यस मान के चलो कि 20 to 25 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं। कंपनी अकाउंट्स इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है जून 24 से 20 से 25 मार्क्स कंपनी अकाउंट्स को दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो कल सुबह, हाँ, दोपहर को 12 बजे 12 PM मैं आपसे मिलने वाला हूँ यूट्यूब पे लाइव। आपको कुछ नहीं करना है, मेरे साथ वो क्लास को अटेंड करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग PDF सब चक्कर छोड़ना है आपको शांति से मेरे साथ बैठना है और हम अराउंड मान के चलो कि 5-6 घंटे में कंपनी अकाउंट्स बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो कंपनी अकाउंट्स हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि 8 सितंबर को कंपनी अकाउंट्स के अलावा अकाउंट्स में और कुछ मत करना, क्योंकि बाकी चैप्टर्स भी तो करने हैं। तो आपका बाकी चैप्टर कह रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट्स भी तो करने हैं, हाँ है ना सर। लॉ भी पढ़ना है, एग्जैक्टली। अगर आपको लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको इको रिवाइज करनी है, आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये आपको करना होगा, हाँ जी करना होगा। तो कंपनी अकाउंट्स का वन शॉट लाइव एट 12 PM, एब्सोल्युटली यस, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देन 9 सितंबर को दोस्तों पार्टनरशिप करना। देखो, मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का है। मैं यहाँ पे लिख कर आया हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में सबसे पहले आपका कंपनी अकाउंट्स है, 20 मार्क्स कवर करता है। हाँ, फिर आपका पार्टनरशिप है अराउंड 15 to 20 मार्क्स। ये दोनों आपके अराउंड 35 to 40 मार्क्स कवर कर जाते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप करना है। और पार्टनरशिप का वन शॉट, बहुत ही प्यारा वन शॉट, मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे दे चुका हूँ, ठीक है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, रिवीजन सीरीज की मैंने बना रखी है प्लेलिस्ट, उसमें मैंने उसको ऐड कर दिया है। आप सर्च कर सकते हो पार्टनरशिप वन शॉट या हार्दिक मनचंदा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वो पार्टनरशिप का वन शॉट आपको देखना होगा, बिल्कुल सही। और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हो। तो ये दो आपको करना है 8 और 9 को। इसके अलावा जो आपके पास टाइम बचता है बेटा, उसमें बाकी सब्जेक्ट्स करना, क्योंकि अभी वो दिन नहीं है जब आप पूरा दिन अकाउंट्स पढ़ेंगे। अब बात समझ रहे हो? आप ये मान के चलो कि आप 6-6 घंटे इनके लिए निकाल सकते हो। कंपनी अकाउंट 6 घंटा, पार्टनरशिप 6 घंटा, आपका हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा ठीक है, ऑल राइट सर। देन बेटा 10 सितंबर को मैं आपको कराऊंगा थ्योरी अगेन यूट्यूब पे लाइव, 12 बजे आएंगे एग्जैक्टली। अब थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? थ्योरी जो हम बात कर रहे हैं, उन थ्योरी से आपके ट्रू फॉल्स भी बनते हैं, उन थ्योरी के क्वेश्चन भी बनते हैं। थ्योरी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं 4-4 मार्क्स के, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपका शेयर्स का क्वेश्चन होता है, उसके साथ आपके 4 to 5 मार्क की थ्योरी होती है। तो थ्योरी आप नहीं छोड़ सकते एक ही दिन में। मैं कह रहा हूं आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा सर हमने। अब थ्योरी मैं आपको एक दिन में कराऊंगा, बस उतनी ही आपको करनी होगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है चैप्टर्स की, यस चैप्टर नंबर 1 हो गया आपका, वो पूरा कवर करेंगे। और बाकी चैप्टर्स की जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो हम कवर करेंगे एग्जैक्टली। अगेन आप मान सकते हो कि भाई आप 4-5 घंटे में इसको कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिस दिन पे क्या करना है, अगर आपने इसको फॉलो किया प्रॉपर्ली रिवाइज कर सकते हो। और मेक श्योर कि आप इसको लाइव अटेंड करें, रिकॉर्डिंग में आप नहीं देख पाओगे। बड़ी बड़ी क्लास को देखना मुश्किल होता है, 4 घंटे की क्लास को रिकॉर्डिंग में देखोगे 6 घंटे लग जाएंगे ठीक है, ऐसा ही होता है, राइट, ठीक है। तो मेरे साथ आना, जो डाउट्स होंगे वो भी आप पूछ लेना और साथ साथ में उसको कवर कर लेना। तो 10 सितंबर को मैं आपको कराऊंगा थ्योरी। तो हमारा कंपनी अकाउंट्स पार्टनरशिप थ्योरी, मजे की बात है बेटा, यही अराउंड आपके 45 to 50 मार्क्स कवर कर लेता है। क्या बात कर रहे हो एग्जैक्टली। फिर दोस्तों उसके बाद 11 सितंबर को आपको क्या करना चाहिए, फाइनल अकाउंट्स प्लस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जिन बच्चों ने मेरे साथ फाइनल अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की करी है, मैं करवा चुका हूँ, ठीक है।
अब इसके अलावा आपको स्टडी मैट के बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपने कुछ क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, आपने मेरे साथ नहीं किया है, जो भी है मेक श्योर कि आप इन 2 चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो। और रिवाइज करने का मतलब ये है कि भाई कुछ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, जरूर हाथ से करके देखना है, क्योंकि दोस्तों अकाउंट्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का फ्लो, जो आंसर आप लिखने वाले उसका फ्लो। अगर उसका फ्लो आपके दिमाग में रेडी है तो आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता। सॉल्व करने में टाइम उन बच्चों को लगता है कि जिनको पता ही नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कि इस क्वेश्चन में करे क्या। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होती है और आपको पता है कि एग्जाम में वही क्वेश्चंस आते हैं जो आपके स्टडी मैट में दे रखे हैं, वही पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, कई बार सेम टू सेम आ जाएंगे, तो क्योंकि आपने वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स आपको ऑलरेडी आती होंगी। तो मैं फाइनल अकाउंट्स आपको रिवाइज करा चुका हूँ पूरा का पूरा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करवा चुका हूँ। इनकेस अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। 11 सितंबर को आप ये 2 चैप्टर्स अच्छे से करेंगे और इसके साथ बाकी सब्जेक्ट जो आपको करने हैं वो आप करते रहेंगे। ठीक है, 12 सितंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ट्रू और फॉल्स। 12 मार्क्स के स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स आते हैं, 6 ट्रू और फॉल्स आते हैं। 1 मार्क होता है आपका ट्रू और फॉल्स का, 1 होता है आपके एक्सप्लेनेशन का, रीजन का। 12 मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, छोड़ ही नहीं सकते और बहुत ही आसान। मैं आपको बता रहा हूं कि एक ही क्लास में आपके 12 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ये ट्रू और फॉल्स की क्लास में ही आपके 12 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अगेन जो हमें लगेगा कम से कम मान लो कि 4-5 घंटे में, 4 घंटे मैक्स लगेंगे, 4 घंटे में हम आपको सारे, 4 घंटे भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 से 4 घंटे में हम इसको पूरा निपटा देंगे, आपके 12 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अब बात समझो, तो मैं आपको 8 सितंबर कंपनी अकाउंट्स करवाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगेन 20-25 मार्क्स कवर हो जाएंगे। पार्टनरशिप में आपको दे चुका हूँ, वो आप कर लेना। थ्योरी में आपको करवाऊंगा। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपको करने हैं। ट्रू फॉल्स हो गया, बिल्कुल सही। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है, यहां तक तो हो गया, यहीं तक आपके अराउंड 50-55 मार्क्स कवर हो चुके हैं। ठीक है, 60 मार्क्स इनफैक्ट, अच्छा फाइनल अकाउंट्स भी तो है, तो अराउंड यहीं पे आप देखोगे तो 60 to 65 मार्क्स कवर हो चुके हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं दोस्तों। 13 सितंबर को जो छोटे छोटे चैप्टर्स है लेकिन जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, इनको हल्के में मत लेना। रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, बीओई, आप मानोगे नहीं कि यही तीनों चैप्टर्स मिला के आपके 20-25 मार्क्स से बनते हैं। सर क्या बात कर रहे हो आप? May 25 का पेपर उठा के देखो, रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है, बीआरएस का क्वेश्चन है, अराउंड 15-20 मार्क्स का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अराउंड 5-10 मार्क्स का, तो 20-25 मार्क्स आराम से कवर होते हैं और काफ़ी आसान है। मैंने 1 शॉट भी डाल रखा है यूट्यूब पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, सब कुछ करवा रखा है। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तब तो कोई बात ही नहीं है ठीक है, अगर आपने इन चैप्टर्स को मेरे साथ, मेरे साथ एप्लीकेशन पे डिटेल में पढ़ा है तब तो बात ही नहीं है। आपके पास सब कुछ है, नोट्स हैं, क्वेश्चंस है, सब कुछ है, आपको बस वही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप आराम से जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए आप वो कर सकते हो। आपके पास खुद के नोट्स हैं, खुद के क्वेश्चंस हैं स्टडी मैट के, मेन फोकस स्टडी मैट पे करना है, यहाँ वहाँ भागो मत। स्टडी मैट अच्छे से हो गई तो अच्छी बात है भाई, 80-85% तो आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है। ठीक है, जो ऑलमोस्ट आपका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे मैं आपको करवाऊंगा। कब करवाऊंगा? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मैं आपका एक सेशन लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, जहां पे मैं आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी करवाने वाला हूं। ठीक है, लंबी क्लास होगी, आप मान सकते हो 6-7 घंटे की क्लास होगी और मजा आ जाएगा। लाइव 12 PM एग्जैक्टली 12 बजे आपकी, मैं ये मान के चलो कि ये जो 4 क्लास लेने वाला हूं आप मिस कर ही नहीं सकते। कंपनी अकाउंट्स नहीं मिस कर सकते, आपने जो प्रिपेयर कर रखा है, नहीं कर रखा है, फर्क नहीं पड़ता, करनी ही करनी है। आप थ्योरी मिस नहीं कर सकते, ट्रू फॉल्स और आपका इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, 4 बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। अभी तक मैंने जितने भी सेशंस लिए हैं वो सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हाँ जी, और अब ये 4 इंपॉर्टेंट सेशंस, ये आपको लाइव अटेंड करने ही करने। आप बात समझ रहे हो? 14th 15th, क्योंकि आप पूरा दिन अकाउंट्स पढ़ रहे होगे तो ये हमारा अराउंड 6-7 घंटे में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो होगा, इसके बाद 4-5 घंटे और पढ़ोगे, उसमें डेप्रीसिएशन, इन्वेंटरी निपटा दो। अगेन बेटा ये दोनों, हाँ जी, जब एग्जाम में आएंगे तो 10-15 मार्क्स के आपके कवर हो सकते हैं। ठीक है, 15 सितंबर को इसके बाद जो बचा, एनपीओ को मैंने लास्ट में रखा है, कुछ बच्चे क्योंकि एनपीओ करते नहीं है, राइट, मैंने एनपीओ ऑलरेडी आपको करवा दिया है, 1 शॉट भी दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं, डिटेल में तो मैं करवा ही चुका हूँ। अब बात समझ लो, तो एनपीओ 15 सितंबर को अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है एनपीओ कर लो, और बाकी जो आपके चैप्टर नंबर 2 का जर्नल, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, इनको फटाफट से देख लो। बाकी जो बच गया उसके बाद वो आप 15th और 16th की मॉर्निंग को कर सकते हो। बेटा परफेक्ट प्लान है 100% कवरेज का। आप खुद देख लो कि एक हफ्ते में पूरा सिलेबस आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हैं, और साथ साथ में बाकी सब्जेक्ट्स का भी टाइम मैंने आपके देखा है कि 8 सितंबर को कंपनी अकाउंट्स 5-6 घंटे का होगा, बाकी 4-5 घंटे बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ो। 9th का भी सेम है, ठीक है, 10th 11th सबका सेम है। आप बस ये समझो कि 13 14 15 या 14 15 आप पूरा दिन अकाउंट्स पढ़ रहे होगे, बस बाकी साथ साथ में बाकी सब्जेक्ट्स आप चला सकते हो। राइट एवरीबॉडी, तो मेक श्योर आप रिमाइंडर डाल दो, जब लाइव क्लास होनी है तो लाइव क्लास में पहुंच जाना। ये मिस हो गया ना तो क्या होगा कि बाकी चीज़ों के चक्कर में आप ये देख ही नहीं पाओगे।
ये सच बात है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि सबसे पहले आप करेंगे कंपनी अकाउंट, जो मैं आपको कल करवा रहा हूँ। कंपनी अकाउंट छोड़ के जाओगे बेटा फिर तो बहुत दिक्कत है। और कंपनी अकाउंट्स बहुत आसान है, ट्रस्ट में बहुत आसान है। पार्टनरशिप जैसे मैंने आपको बोला 12th वाली पार्टनरशिप है, बाकी थोड़ा बहुत अलग है। पार्टनरशिप आपको करके जानी है, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स, अब फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एनपीओ, अगर आपने फाइनल अकाउंट्स कर लिया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। साथ में एनपीओ भी आपका सेम पैटर्न पे चलता है, ठीक है। तो ये आपके मार्क्स कवर करते हैं 10 to 20, कई बार 10 मार्क्स का फाइनल अकाउंट्स आ जाएगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आ गया आपका 8 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। तो इस तरीके से 10 से 20 मार्क्स में आपके चलते रहते हैं, फिक्स वेटेज नहीं है। आरओई और बीआरएस बेटा ये दो बहुत अच्छे चैप्टर है, आसान चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। 15 से 20 मार्क्स मेरे हिसाब से कवर करेंगे ही करेंगे। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो 10 मार्क्स का आ ही जाता है, और दूसरा क्वेश्चन आपका या तो फाइनल अकाउंट्स में कवर हो जाएगा रेक्टिफिकेशन, या रेक्टिफिकेशन का अलग से चैप्टर आ जाएगा, अलग से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये दोनों आराम से स्कोरिंग चैप्टर आराम से आपके हो सकते हैं। ट्रू फॉल्स और थ्योरी जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको ट्रू फॉल्स कराऊंगा मैं सारे चैप्टर्स के ट्रू फॉल्स कराऊंगा, प्लस मैं आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कराऊंगा। 20 मार्क्स कवर करते हैं। आप ये सोचो कि 2 लेक्चर मैं आपके ले रहा हूं, उसमें 20 मार्क्स कवर हैं आपके, ठीक है। और उसके बाद आपका इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बेशक आप इनको लास्ट में रख रहे हैं लेकिन ये चैप्टर छोड़ने नहीं है। इस सीक्वेंस में आप इनको प्रायोरिटी दे सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग, कि भाई पहले कंपनी करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यस, इस सीक्वेंस में भी करोगे तब भी आपका आराम से कवर हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, एग्जाम ईजी आने वाला है। जितना आप प्रिपेयर करने वाले हो, अगर आपने अपना 100% दिया, हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम अच्छा ना हो ही नहीं सकता। अकाउंट्स का एग्जाम बिल्कुल मुश्किल नहीं आता है। ऐसा हो सकता है कि एक आधे क्वेश्चन में कुछ एक नया पॉइंट आ गया, लेकिन आपके पास उस क्वेश्चन को छोड़ने का ऑप्शन होता है, ठीक है। 6 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स है, वो तो आपका होगा ही होगा, ईजी क्वेश्चन होगा। उसके अलावा आपका जो लास्ट होगा कंपनी अकाउंट्स होगा, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस। तो मतलब ये समझो कि पेपर ईजी होता है अगर आपने सिलेबस का कवरेज किया है। मैक्सिमम चैप्टर्स जितने कवर कर सकते हो वो सारे के सारे कवर करके जाना। तो नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट एवरीवन। अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। मैं जितनी भी क्लासेस लूँगा आई विल मेक श्योर कि उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे। तो 4 लाइव क्लास होने वाली है, चारों लाइव क्लास आपको अटेंड करनी है, ठीक है ना। मैंने यूट्यूब पे शेड्यूल कर रखी है, उसका रिमाइंडर आप डाल सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नीचे मैं कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लो। इनका जो पीडीएफ वगैरह होगा जो मैं शेयर कर पाऊंगा वो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी दिक्कत नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी है, राइट। कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है कि सर नेक्स्ट वीक में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एंड September 24 इज गोइंग टू बी माई लास्ट अटेम्प्ट। इस अटेम्प्ट में क्लियर करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो अभी जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है, लास्ट के जो कुछ दिन होते हैं बहुत क्रूशल होते हैं, क्योंकि ये रिवीजन का टाइम है। जितनी ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा आपके एग्जाम में आपको याद आती है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं, अच्छे से क्लासेस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम तो हम निकाल लेंगे, पढ़ाई करेंगे तो निकाल लेंगे, है ना, ठीक है। चलो बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।